हमारे सामने ये क्वेश्चन है, फिज़िक्स का न्यूमेरिकल है। ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड्स। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। क्वेश्चन का मतलब है कि एक नाव एक झील में खड़ी है, रेस्ट पर रुकी हुई है। उसके बाद उसने 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से 8 सेकेंड्स में उसने ये एक्सेलरेशन अपने अंदर लिया, डेवलप हुआ। हाउ फार, फार माने कितनी दूर, डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, नाव ने कितनी दूरी इस समय के अंदर तय की। यहाँ पर देखिए ना वेलोसिटी लिखा है ना कुछ लिखा है, अब आप कैसे जानेंगे। तो आप देखिए 3.0 के बगल में लिखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर किसी भी डेटा के बगल में लिखा हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन की यूनिट है जो 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है। एंड फॉर 8.0 सेकेंड, एस फॉर सेकेंड, तो 8 सेकेंड ये आपका टाइम है। हाउ फार डज बोट ट्रैवल, इसका मतलब आपको वो डिस्टेंस निकालना है कि 8 सेकेंड के अंदर, 8 सेकेंड के अंदर नाव कितनी दूर गई, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। जब भी कोई डिस्टेंस का न्यूमेरिकल होता है तो हमारे न्यूटन्स के 3 फार्मूले होते हैं। तो उसमें से एक डिस्टेंस का फार्मूला होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा ऊपर डेटा देखिए, इनिशियल वेलोसिटी को यू से लिखते हैं और मोटर बोट रेस्ट पर है, खड़ी हुई है, तो यू की वैल्यू 0 हो गई। एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बोट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं और मोटर बोट को जो टाइम लगता है वो 8 सेकेंड्स है, तो टी इज़ इक्वल टू 8 सेकेंड। अगर अब हमें डिस्टेंस निकालना है कभी भी तो आप एकदम याद रखिए, अगर टाइम दिया है, टाइम और डिस्टेंस निकालना है तो आप न्यूटन्स की सेकेंड इक्वेशन यूज़ करिए, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u की जगह 0 रखेंगे तो टाइम इनका 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो किसी भी गिनती को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाएगा। तो यू टी की वैल्यू 0 हो गई। फिर हाफ ए की जगह हमने देखिए 3 लिखा एक्सेलरेशन की जगह, फिर है टी स्क्वायर यानी 8 इंटू 8। अब ये 2 4 ज़ा 8 कट जाएगा, फिर 4 3 ज़ा 12 और 12 8 ज़ा 96। अब ये डिस्टेंस है तो इसको आप किस में लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे। तो इस तरह से फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स ट्राई कीजिए, बहुत आसानी से आएंगे। थैंक यू।